आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। सच्चाई आप तक, सच्चाई को उठाएंगे, आप सब लोगों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। ग्राम कंडरो, परगना मानिकपुर, थाना नवाबगंज, तहसील कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ के लेखपाल राजस्व निरीक्षक ने 8 अक्टूबर 2023 को पीड़ित के पक्ष में लगाई थी रिपोर्ट। एसडीएम कुंडा प्रतापगढ़ के यहाँ मुकदमा विचाराधीन। एसडीएम तहसील कुंडा ने उपरोक्त भूमि पर किसी भी तरीके से तोड़फोड़ न किए जाने के दिए थे आदेश। राजस्व निरीक्षक लेखपाल कानूनगो ने भूमाफिया से मिलकर पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा करने का किया प्रयास। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मैं इंडिया न्यूज 28 का स्टेट का सीनियर रिपोर्टर हूँ। मैं प्रदेश में हर जिले जाके खबर को प्रसारित करता हूँ, खबर दिखाता हूँ कहाँ पे क्या घटना होती है। हमारा मामला ये है कि हम मूल निवासी, हमारा जन्मभूमि जनपद प्रतापगढ़ के थाना नवाबगंज अंतर्गत ग्राम कंडरो का है, जहाँ पे 150-200 साल पुरानी हमारी आबादी है, घर है, पौसला है, कुआं है और मस्जिद है। हमारी वहाँ खेती बाड़ी भी है। हम लोग बड़े हुए पले ग्राम कंडरो से। अब क्योंकि पेशा मेरा पत्रकारिता का है, इस वजह से मुझे हर जिले जाना पड़ता है। अभी कुछ दबंग गुंडे माफिया हमारी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसके संबंध में हमारे चारों भाई, हम 4 भाई हैं, शिकायत किया अधिकारियों से, जिसपे राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने अराजी संख्या पुरानी 730/1, 730/2, 730/3 में रिपोर्ट लगाया कि आबादी दर्ज है। उस संबंध में हम लोगों ने श्रीमान एसडीएम तहसील कुंडा के यहाँ मुकदमा डाला, जिस पर एसडीएम साहब ने दिनांक 21 दिसंबर 2023 को रिपोर्ट लगाया कि इस पर किसी प्रकार की तोड़फोड़ कब्जा न किया जाए। मुकदमा भी वहां पे विचाराधीन है। लेकिन बड़े दुख की बात कहना चाह रहा हूं कि कुंडा प्रशासन ने 22 दिसंबर को, 21 दिसंबर को एसडीएम साहब आदेश कर रहे हैं, 22 दिसंबर को वहां पे 2 जेसीबी और इसकी भूमिका, मेन भूमिका ग्राम प्रधान राम प्यारे सरोज और ये लेखपाल कोई सत्येंद्र त्रिपाठी जी है या शुक्ला जी हैं, निरीक्षक कानूनगो सहित सारा अमला गया और जा करके हमारा पौसला तोड़फोड़ किया, मस्जिद को तोड़फोड़ कर दिया गया, सारी जमीन तितर बितर कर दी गई, जो बनी थी मस्जिद उसको भी गिरा दिया गया। ऐसी स्थिति क्यों? हम पूछना चाहते हैं जिला प्रशासन प्रतापगढ़ से कि जब मुकदमा माननीय न्यायालय श्रीमान एसडीएम साहब का विचाराधीन है, 21 दिसंबर 2023 को एसडीएम साहब कह रहे कोई भी वहां पे तोड़फोड़ की स्थिति जैसे है यथास्थिति बनी रहे, उसके बावजूद ऐसा प्रशासन ने क्यों किया? इसमें मामला है कि कोई शुक्ला जी लेखपाल है क्षेत्रीय, उनकी भूमाफियाओं से सांठगांठ है। भूमाफिया उस पर कब्जा पहले से घात लगा के करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से इसको जेसीबी 2 मशीनें लगा के और हमारे पेड़ को काट के गायब कर दिया गया है, उसको मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया है और पौसले को तोड़फोड़ किया है। हमारे यहाँ 150-200 साल पहले का कुआं है, उसको भी सब बराबर कर दिया है। तो ऐसा क्यों किया गया? मेरी प्रदेश के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि
पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए विधिवत, और दोषी जो भी अधिकारी गए थे उनका निलंबन होना चाहिए न्याय हित में। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने सबका विकास सबका साथ का वादा किया था। जब एसडीएम साहब से मैंने फोन पे वार्ता किया तो एसडीएम साहब ने कहा कि वहां पे आपके अल्पसंख्यक के कोई काम नहीं था, हरिजन आबादी को खाली कराने के लिए प्रशासन को मैंने भेजा था। उनके फोन करने के बाद भी घूसखोर लेखपाल, घूसखोर राजस्व निरीक्षक ने अवैध रूप से हमारी संपत्ति को ढा दिया, हमारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया, आदेश का पालन नहीं किया और एसडीएम साहब के आदेश का भी पालन नहीं किया। हम मीडिया के माध्यम से अब मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करता हूं कि दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। भू माफियाओं से साठगांठ रखने वाले लेखपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, यही मेरी मांग है। बगल में मेरे खड़े हुए हैं ये बड़े भाई है शाहिद हुसैन, इन्हीं के नाम से मुकदमा जो है माननीय न्यायालय श्रीमान एसडीएम साहब के यहाँ चल रहा है। आपका? मैं साबिर हुसैन सनाब सब्गी जाहिद हुसैन, ग्राम कड़रो, थाना नवाबगंज, तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़ का मूल निवासी हूँ। मैं 4 भाई हूँ। मेरे पिताजी के देहांत हो चुका है। मेरे बाप दादाओं की पुश्तैनी ज़मीन ग्राम कड़रो में मेरी खेती बाड़ी भी है, सब कुछ है। वहीं मेरे एक मुस्लिम वक्फ कब्रिस्तान भी है जिसका मैं सदर भी हूँ। मुस्लिम वक्फ कब्रिस्तान है जिसका मैं सदर भी हूँ। मेरी अराजी नंबर 730/1, 730/2, 730/3 जो कि पुश्तैनी सैकड़ों साल पुरानी अराजी है। उस मेरी अराजी पर, पुश्तैनी आबादी पे की ज़मीन पर मेरी 100-150 साल पुराना मस्जिद, कुआं, गौशाला सब मौजूद है, जिसको कुछ भूमाफिया दबंग अपराधी, जिसमें मुख्य रूप से वर्तमान समय में जो प्रभाकर पटेल है, जो थाना नवाबगंज में हिस्ट्री सीटर है, कुख्यात अपराधी है, जिसकी हिस्ट्री सेट खुली हुई है, और उसने जो है अब प्रधान से साठगांठ करके उस पर कब्जा करना चाहा। जिसकी जानकारी होने पर मैंने एसडीएम महोदय कुंडा प्रतापगढ़ में एक अपना मुकदमा दाखिल किया। उस मुकदमे में माननीय न्यायालय में चल रहा है, जिसमें संबंधित लेखपाल और राजस्व निरीक्षक महोदय ने रिपोर्ट भी प्रेषित किया कि उक्त आराजियों पे साबिर हुसैन, शाहिद हुसैन, हामिद हुसैन, ताहिर हुसैन की पुश्तैनी है, उसमें उनका कब्जा और दखल है। वो रिपोर्ट प्रेषित की गई 15 अक्टूबर 2023 में, 15 अक्टूबर या अगस्त 2023 में प्रेषित की गई माननीय न्यायालय को। इससे पहले भी लेखपाल तत्कालीन रामलाल सरोज और राजस्व निरीक्षक ने भी रिपोर्ट दी IGRS में शिकायत पे कि उनका कब्जा दखल है, लेकिन उक्त हिस्ट्री सीटर दबंग भूमाफिया अपराधी प्रभाकर पटेल और जो उसका संरक्षण देने वाला प्रधान है, जो प्रधान जीता है, राम प्यारे सरोज हैं, लेकिन प्रधानी का काम पूरा प्रभाकर पटेल देख रहा है। उनकी नियत मेरी ज़मीन पर खराब हो गई और उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। तो मुझे जानकारी मिली कि ये कब्जा कर ही लेंगे दबंगई गुंडई से, तो मैंने न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद मैं एसडीएम महोदय से मिला। एसडीएम महोदय ने उस पर आदेश 21 दिसंबर 2023 को किया कि उक्त स्थल पे किसी तरह का परिवर्तन न किया जाए। वो आदेश की कॉपी लेखपाल राजस्व निरीक्षक महोदय को उपलब्ध करा दी गई, लेकिन वो उससे बाज आए कि अब तो मामला रुक जाएगा। उन्होंने आनन फानन में अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, सबको गुमराह किया कि वहाँ गांव करोड़ों में हरिजनों की बस्ती को खाली कराना है, हरिजनों की ज़मीन को खाली कराना है। इसके नाम पर वो वहाँ से निकले और लेखपाल कानून को मोटी रकम दे करके मेरी सैकड़ों साल पुराना धार्मिक स्थल, मस्जिद, कुआं, गौशाला, आबादी की ज़मीन को ध्वस्त कर दिया। दो जैसी मशीन मंगा के मैंने तुरंत तत्काल अपने मोबाइल नंबर से तुरंत एसडीएम महोदय को फ़ोन किया। एसडीएम महोदय ने कहा कि मैंने तो वहाँ हरिजन आबादी खाली कराने के लिए भेजा है, आपकी ज़मीन से क्या मतलब है, वो हरिजन आबादी नहीं है। हमने कहा नहीं सर, मेरी पुश्तैनी आबादी है,
सर मुकदमा आप क्या चल रहा है? कहीं किस न्यायालय में चल रहा है? हमने कहा एसडीएम महोदय के न्यायालय में चल रहा है। कहना अरे भाई मैं एसडीएम ही बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर आप ही के न्यायालय में चल रहा है और आपने 21 तारीख को सर आदेश भी किया है कि उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, लेकिन वो दबंग अपराधी प्रभाकर पटेल अपने वर्चस्व से, अपने दबंगों से मिल करके और अधिकारियों को मोटी रकम दे करके उस पर कब्जा कर रहा है। जेसीबी मशीन मंगा लिया है। कहीं देखिए मैं अभी बात करता हूँ, उन्होंने फोन किया, किसको किया ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद मेरे छोटे भाई हामिद हुसैन ने, जो यूपी स्टेट रिपोर्टर भी हैं न्यूज़ 28 के, उन्होंने रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी एसडीएम महोदय को फ़ोन किया, उनको भी उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन दबंग अपराधियों नहीं माने। मेरी पुश्तैनी ज़मीन, मस्जिद, पौसले की ज़मीन को खोद खाद दिया, लेबल कर दिया, उस पर स्थित पेड़ों को काट डाला, उठा ले गए, तमाम तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे दबंग अपराधी हिस्ट्री शीटर प्रभाकर पटेल जैसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल में भेज दिया जाए। वो उच्च अधिकारियों को मिसगाइड करके, गुमराह करके फर्जी दूसरों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मनरेगा के मामले में तमाम घोटाला कर डाला है। इन्होंने दूसरे का कंट्रोल खुद चला रहे हैं। इस तरह जिसकी जमीन पाते हैं उसको कब्जाने की कोशिश करते हैं, तमाम तरह के दंड फंद करके करना चाहते हैं। मैं अल्पसंख्यक हूँ, मेरा तनहा 1-2 घर उस गांव में है। हम लोग ऐसे ही परेशान पीड़ित हैं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से आखिर अनुरोध करता हूँ कि ऐसे दबंग अपराधी को तत्काल गिरफ्तार करा के जेल में ठूस दिया जाए और जिन अधिकारियों ने पैसे के बल पर उसके इशारे पर मेरी धार्मिक स्थल को, मेरी सैकड़ों साल पुरानी आबादी को, मेरे कुआं को, पौसला को ध्वस्त किया है, नुकसान पहुंचाया, पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है, उसकी इन लोगों से भरपाई कराई जाए। आपके पास जो प्रपत्र हैं वो दिखाएं। ये 21 तारीख का है, 21/12/2023 को उप जिलाधिकारी महोदय की मुहर लगी हुई है। सीधे आदेश इन्होंने आरआई और लेखपाल को लिखा है मेरे प्रार्थना पत्र पे। फिर मेरे भाई का प्रार्थना पत्र है, मेरे बड़े भाई हैं शाहिद हुसैन, मामला फिर ये है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ये उसका है नकल सवाल न्यायालय का। ये रिपोर्ट है जो दिनांक 15/8/2023 को लेखपाल और राजस्व निरीक्षक सतीश कुमार श्रीवास्तव और श्री रमेश कुमार लेखपाल ने माननीय न्यायालय एसडीएम महोदय को प्रेषित किया। ये है, उससे पूर्व लेखपाल रामलाल सरोज और एसडीएम महोदय की भी दस्तखत हैं और तहसीलदार सबके अधिकारियों को दस्तखत हैं, उप जिलाधिकारी महोदय की मोहर है। यह IRS से शिकायत रिपोर्ट प्रेषित की गई है कि ये स्थल हम लोगों का है, मतलब पीड़ितों का है, अल्पसंख्यकों का है। ये भेजा गया है कि इसमें मेरा किसी का दखल नहीं किया जाएगा। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।